गंगा स्नान में है? गंगे के पानी से बने हैं, गंगे में मिट जाएंगे, यही पानी पीते हैं, यही से कपड़ा धुलते हैं, और कौन गंगा होता है। अब बाकी महाकुंभ तुम 144 साल बाद नहीं 2044 साल बाद लगा लो, हम ओकरों में नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाए। यहाँ का रहने वाला आर्टिस्ट सुन, अरे भाई सुनो मेरे भाई, तुम दिखाओ तो भाई। अरे दोस्त बहुत बढ़िया लड़का मिला हमको, ठीक है गूगल खोलो। हम कहाँ खोले भाई, तुमको? अरे हम खोल देते हैं, हम खोल देते हैं, रुक जाओ। अरे आप बोलिए ना, छोड़िए ना बोलने। देखिए एक मिनट पढ़ना आता है, जो जाके वहाँ पे दुष्प्रचार किया है कि आइए कुंभ नहीं नहाइएगा, तो एकदम मैंने ऐसा प्रचार किया गया कि इस देश के लोगों को लगने लगा कि बेटा के मुख अग्नि देने से ज्यादा जरूरी है गंगा में मर जाना डूब के। वो बोले थे कि जो गंगा में मर गए हैं डूब के, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो हम कहते हैं कि आप लोग के बीच उनको आना चाहिए और हम सभी भाइयों के लात से उनको ढकेल देना चाहिए मोक्ष। गलत बोल रहे हैं बड़े भाई, तो बताइए। आ जाओ प्रयागराज, तो हमसे बड़ा पगला कौन होगा। अरे हम पटना के धरती पे पैदा लिए हैं, गंगा के पानी से नहाते हैं, गंगा के पानी से कपड़ा धोते हैं, गंगा के पानी में मरेंगे तो दाह संस्कार होगा। यही गंगा के पानी घर में आता है, जो दारू पीता है वो नीट मिला के पानी में मिला के पीता है। तो गंगा तो हमारे रग रग में है यार। 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का जो काट खेला जा रहा, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारे साथ मेरे बड़े भाई विकास राज हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमान का जिस तरह से नफरत जो फैलाई जा रही है, ये लोकतंत्र और देश के लिए सही नहीं है। कहाँ तक सही है? देखिए, पहली बात कि कोई अगर किसी ऐसे जाहिल को लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच भावनात्मक बात करके वो हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर देगा, तो उससे ज़्यादा मंद बुद्धि मैं किसी को मानता नहीं हूँ। क्योंकि यह देश संविधान और कानून से चलता है। हम किसी मुसलमान को अगर मैं गाली दे दिया तो उससे पूरे मुसलमान धर्म को संकट नहीं है, वो मेरे पर्सनल व्यक्तित्व पे संकट है कि मैं 4 आदमी के सामने अपना इमेज खराब करा लिया कि मैं मुस्लिम को गाली दिया। तो ऐसा है ही नहीं और ये संभव ही नहीं है कि इस देश के कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर उसको लगता है कि किसी जाति या किसी धर्म पे टिप्पा टिप्पणी करके वो संविधान और कानून को खतरे में ला देगा या 2 लोगों को लड़ने भिड़ने के लिए मजबूर कर देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच वाले जो लोग हैं, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, इन्हें इलाज का जरूरत है। देश में बढ़ते बेलगाम महंगाई और शिक्षा पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। जिसको जहां देखे हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। करने का जरूरत भी नहीं है। आप महंगाई पे बात मत कीजिए, आप शिक्षा पे बात मत कीजिए, आप स्वास्थ्य पे बात मत कीजिएगा तो पहला चीज आप सोशल मीडिया पे हैं, आपका व्यूजे नहीं जाएगा। बहुत तार्किक बात हम कर रहे हैं। अगर आप महंगाई पे बात कीजिएगा, शिक्षा पे बात कीजिएगा, रोजगार पे बात कीजिएगा, वृद्धा पेंशन पे बात कीजिएगा, महिलाओं के संरक्षण पे बात कीजिएगा, तो आपका वीडियो का व्यूजे नहीं जाएगा। तो आप मजबूरन फिर से आ जाइएगा मोदी जी, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे ढोड़ी चोली वाला खबर पे। यही वजह है कि आज मुद्दा पे बात नहीं होता है। वरना भैया आज जितने भी समाजवादी विचार के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या कलम के पुजारी हो, कुछ भी हो, वो बात रखते हैं। बात अलग है कि वो मास लेवल पे पहुंच नहीं पाता है। अगर हम महंगाई पे बात करेंगे तो आप नहीं सुनना चाहिएगा, लेकिन अगर हम पवन या खेसारी को गाली देंगे तो आप 40 मिनट का वीडियो आंख फाड़ के देखिएगा। ये सच्चाई है इस देश का। बात सब करना चाहता है, कैसे बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहता है। आपका तो पहला सब जो सवाल था वो देश बचाने का था। आपका जो दूसरा सवाल है ये महंगाई पे है, शिक्षा पे, मतलब आम जन के लिए है। आप उठा रहे हैं इस सवाल को, हम जवाब दे रहे हैं इस सवाल को। इस सवाल को सुनने के लिए, जवाब को सुनने के लिए इस देश का युवा खड़ा है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। कौन नहीं उठाता है? आप उठाते सुनते हैं सब सुनते हैं सब, मगर करते हैं कोई नहीं। बिल्कुल करते कोई नहीं है, क्योंकि अब कहाँ बच के जाइएगा। कितना भी पैसा कमा लीजिए आप टैक्स में दे दीजिएगा, कितना भी पैसा कमाइए आप टैक्स में दे दीजिएगा। हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। इस देश के कई सारे मिलेनियर जो हैं, करोड़पति हैं, वो बाहर चले गए। मेरा एक दोस्त जो ट्रेड करता था इंडियन मार्केट में, वो इंडियन मार्केट्स को स्विच करके वो फॉरेन चला गया, क्योंकि यहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ रहा था। अगर वो 1 लाख कमा रहा था तो 38,000 सीधा सरकार ले रही थी। ऐसे ही आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाइए, आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप नौकरी करते हैं, हाँ, आप क्या 1 लाख पे तो टैक्स फ्री है। टैक्स में, इसमें ट्रेड में नहीं, सॉरी, इसमें तो जब सॉरी बोल दिया तो मैंने तुम सुनबे नहीं किए। नहीं है।
आजा 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 आजा, ट्रेड का बात हम कर हाँ रहे जी, थे। ट्रेड में फ्री है। कितना फ्री है? कितना 5% लगता है? 5% लगता है। तो जो विदेश गया होगा मेरे भाई, वो 5 रुपए का ट्रेड तो कर नहीं रहा होगा। हम और आप इंडियन मार्केट वाले इंडिया में हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ का रहने वाला आर्टिस्ट, सुन, अरे भाई सुनो मेरे भाई, तुम दिखाओ तो भाई। अरे दोस्त बहुत बढ़िया लड़का मिला हमको, ठीक है, गूगल खोलो। हम कहाँ खोले भाई, तुमको? अरे हम खोल देते हैं, हम खोल देते हैं, रुक जाओ। अरे आप बोलिए ना, छोड़िए ना बोलने। देखिए एक मिनट पढ़ना आता है? आ जाओ, इन्हें आ जाओ। आप बोलिए ना। देखिए, शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। इनमें से कुछ ये हैं: सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, कैपिटल गेन्स टैक्स, ब्रोकरेज फीस 18%, ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर 30% टैक्स। सब के जोड़ के तुम 5% कैसे कह रहा था बताओ? चलो चल जाओ, वहाँ पे जाओ। हम एक ठो का बता रहे थे। ओ चलो वहाँ चलो, आ जाओ। हाँ भी आप सवाल पे आ जाइए। सवाल था, ना तुम टैक्स के बारे में जानता है, ना तुम ट्रेड के बारे में जानता है। सवाल था हमारा कि देश में बढ़ते बेलगाम महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पे सुनने वाला कोई नहीं है, बेलगाम भ्रष्टाचार पे सुनने वाला कोई नहीं है। आज की वास्तविकता यही है कि अगर आपके जेब में रुपया है तो आप हर लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना आप सड़कों के किनारे मार के फेंक दिए जाएंगे और आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा। यकीन नहीं है तो आप पीएमसीएच में जाइए, आप आईजीआईएमएस में जाइए, आप एम्स में जाइए। जिनको बेड मिला हुआ है उसके आर्थिक स्थिति को देखिए, और जो दरवाजे के बाहर एगो सफेदा बिछा के पानी चढ़वा रहा है उसके स्थिति को देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कौन लोग हैं जो दरवाजे के बाहर स्ट्रेचर पे पानी चढ़वा रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको आईसीयू वार्ड मिला हुआ है, ये फर्क आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कहां पे हमारे तकलीफ है। कौन गरीब है? हम तो नहीं मानते हैं कि गरीब है। नेता का बेटा फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, नेता अपने मर्सिडीज लेके घूम रहा है, हमनी साइकिल से घूम रहे हैं। तो आप नेता बनिए, आप डॉक्टर बनिए, जहां पैसा है वहां जाइए, और अगर नहीं जाते हैं तो फिर मरने के लिए तैयार रहिए। चलिए लास्ट सवाल था विकास जी, एक बात और ध्यान में आया, महाकुंभ जो है 144 साल के बाद हमारे देश में लगा, समझ गए? 144 साल के बाद जिस तरह से महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया गया, उस पर खर्च किया गया व्यवस्थापक द्वारा, सरकार के द्वारा, मगर इतना जो घटनाएं घट रही है, आग लग जाता है। सरकार एकदम से फ्लॉप रहा। पहले तो जितने भी, देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि पहले जितने भी धर्म के प्रचारक थे, बड़े बड़े पुजारी थे, एक बाबा भी हमारे साथ है, आप इनको भी दिखा दीजिए कैमरे में, अगर हम बाबा गलत बोलेंगे तो बताइएगा। कुंभ में असली में हुआ क्या कि जितने भी पुजारी बाबा थे उन्होंने पहले ये बड़ा लेवल पे प्रचार किया कि आप हमारे महाकुंभ में आइए, 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, आप यहाँ नहाइए, आपको मोक्ष का प्राप्ति होगा। सभी लोगों ने अपने गुरुओं के बात को स्वीकारा और वहाँ पे डुबकी लगाने गंगा में गए। चूंकि इस देश के जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन है, उनका श्रद्धा है मन में। अब वहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से जो चीज़ें व्यवस्था किया गया था, वो नहीं सोचे थे कि इतने लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पे भगदड़ मचना फिक्स है। अगर आप लोगों के लिए प्रबंध ही नहीं करेंगे, सिर्फ कह देंगे कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए हैं, और कुछ हमारे और आप जैसे यूट्यूब के, सोशल मीडिया के क्रिएटर भाई का भी इस भगदड़ में योगदान है, जो जाके वहाँ पे दुष्प्रचार किया है कि आइए आइए कुंभ नहीं नहाइएगा, तो एकदम मैंने ऐसा प्रचार किया गया कि इस देश के लोगों को लगने लगा कि बेटा के मुख अग्नि देने से ज़्यादा जरूरी है गंगा में मर जाना डूब के, तब मोक्ष का प्राप्ति होगा। एक लाइन में आप समझिए। बागेश्वर बाबा तो बोले कि जो नहीं आते हैं तो उस पे हम नहीं बोलेंगे, माफ कीजिए। हम धीरेन्द्र शास्त्री पे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जब पटना आए थे तो बजरंगबली उनका पर्ची पढ़ते थे, लिखते थे। अब जब से पटना से गए हैं उनका पर्ची लिखाना बंद हो गया है, ठीक है। तो वैसे लोगों का जिसका भविष्य खुद मझधार में लटका हुआ है, हम उन पे नहीं बोलेंगे। वो बोले थे कि जो गंगा में मर गए हैं डूब के, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तो हम कहते हैं कि आप लोग के बीच उनको आना चाहिए और हम सभी भाइयों के लात से उनको ढकेल देना चाहिए मोक्ष। गलत बोल रहे हैं बड़े भाई, तो बताइए। अभी मैं एसी फर्स्ट क्लास उतर रहा था, उल्टे से उतरा हूँ। आप समझिए कि मैं जमालपुर से आ रहा हूँ, उल्टा उतरे, मतलब प्लेटफॉर्म साइड नहीं उतर पाए, अपोजिट साइड, ये कहना चाह रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव एक बयान दिए हैं कि कुंभ कुछ नहीं होता, ये सब फालतू, इसको कैसे आप देख रहे हैं? हम कहाँ देख रहे हैं, कैसे देखेंगे? ना हम कुंभ गए, हम ना लालू जी के बयान देखते सुने, तो बहुत बढ़िया बात बोले कि वो फालतू चीज है। एक बात बताओ भाई कि अब हमको
कोई कहेगा कि गंगा नहाई, कुंभ नहाने तुम गंगा वहाँ जाओ प्रयागराज, तो हमसे बड़ा पगला कौन होगा? अरे हम पटना के धरती पे पैदा लिए हैं, गंगा के पानी से नहाते हैं, गंगा के पानी से कपड़ा धोते हैं, गंगा के पानी में मरेंगे तो दाह संस्कार होगा। यही गंगा के पानी घर में आता है तो जो दारू पीता है वो नीट मिला के पानी में मिला के पीता है। तो गंगा तो हमारे रग रग में है यार, गंगे से हम निकले हैं। तो ये गंगा के पानी में हम हरिद्वार है कुंभ काहेला जाएंगे? डुबकी लगाएला रहेगा तो हमें नाइटी घाट ना चल जाएंगे गंगा स्नान में? गंगे के पानी से बने हैं, गंगे में मिट जाएंगे, यही पानी पीते हैं, यही से कपड़ा धुलते हैं। और कौन गंगा होता है? अब बाकी महाकुंभ तुम 144 साल बाद नहीं 2044 साल बाद लगा लो, हम ओकरों में नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाए। हमारे विकास राज जी से जो मुलाकात हुई उनसे जानने का कोशिश किया तमाम मुद्दों पर। यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।